प्रणाम। सनातन धर्म में बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जब वो बोला गया था उस समय देश की आबादी 33 करोड़ थी। वास्तव में सभी व्यक्ति, जितने भी जीव आए हुए हैं संसार में, वो सब के सब परमात्मा के अंश हैं, है ना। और सभी धर्मों में इसको स्वीकार भी किया गया है। हिंदू धर्म में कहा जाता है एको ब्रह्म दूजो नास्ति, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। भ्रम के कारण उसको ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ये भ्रम कैसे हुआ है? आत्मा जो है, आत्मा का अवतरण हुआ है, और आत्मा जीव बन के अवतरण जब हुआ है तो ये पंचकोश में आके फंस गया है। पंचकोश कौन कौन सा है? अन्नमय कोश जो शरीर है, प्राणमय कोश जो हम श्वास लेना देना कर रहे हैं, मनोमय कोश जो विचार है, विचार का आना जाना, या मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश जो बुद्धि है, बुद्धि ही निर्णय करती है कि ये सही है ये गलत है ना। और आनंदमय कोश, आनंदमय कोश जो है, यहाँ पे आकर के सब लोग फंस गया है, क्योंकि उसको जो आनंद मिल रहा है वो क्षणिक आनंद मिल रहा है जब सब कुछ शांत होता है। जैसे कोई भी चीज़ की इच्छा हुई और उस इच्छा की पूर्ति होती है, या जो हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे अधिक हमें मिल जाता है, तो हमें भीतर से सुख मिलता है। वो सुख वास्तव में तब मिलता है जब हमारा मन जो है वो शांत होता है। मन जब शांत होता है तो मन का जो सोर्स है आत्मा, वही प्रकट होता है। लेकिन उसका बोध नहीं होने के कारण हम सुख अनुभव करते हैं, और हमारा दृष्टिकोण उस वस्तु या व्यक्ति की तरफ होता है, तो हम सोचते हैं कि इस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख मिल गया। जबकि सुख जो है प्रत्येक व्यक्ति को जब भी मिलता है तो उसके भीतर अंतःकरण से मिलता है। शरीर जड़ है, इसमें कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। चेतना ही सुख देता है, लेकिन अभी चेतना का ज्ञान नहीं है। और जो व्यक्ति हमारे महापुरुष सीधे सीधे हमें अपने उसी चैतन्य में लेके जाते हैं, ताकि हम शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति कर सकें। तो शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति तभी होगा जिनसे हमने संबंध बना लिया है, इन पंचकोशों से। उन पंचकोशों का हमें प्राण के द्वारा त्याग करना होगा, अथवा हमें विचार के द्वारा त्याग करना होगा। तो ध्यान में बैठते समय हम अपने प्राण की जब छोड़ें, जब श्वास को छोड़ें, तो इन सब की आहुति दे दें। एक एक चीज़ करके हम सभी का त्याग कर दें। क्या मैं शरीर हूँ? तो हम देखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये क्या मैं श्वास हूँ? तो हम श्वास भी नहीं हैं। फिर श्वास से भी कट ऑफ हो जाओ। फिर धीरे धीरे हम ये देखें कि ये जो विचार आ रहे हैं, क्या मैं विचार हूँ? तो मैं विचार भी नहीं हूँ। फिर ये आता है कि क्या ये विचार का जो निर्णय करने वाला है वो विचार वो है? तो वो विज्ञान में कोश है। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो विचार है, ये विचार किसके आ रहे हैं? तो विचारकर्ता का, वही जीव है। अंतिम त्याग ही मैं का होना होता है। इसलिए जिसने मैं को समझ लिया, वह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अपने मैं का त्याग ही सर्वोत्तम त्याग है। अपने मैं का दान ही सर्वोत्तम दान है। जब हम इन सभी को दान कर देते हैं अपने विचार के माध्यम से अथवा अपने श्वास के माध्यम से, तो नित्य जो शेष रह गया वह चैतन्य है। उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। वही आत्मा है, वही सच्चित आनंद है, क्योंकि वो था, है और रहेगा। और वह चेतना है, इसलिए चित्त है, और उसमें बहुत सुख है, इसलिए आनंद है। इसीलिए उसे सच्चित आनंद भी कहा गया है। इसी स्वरूप में नित्य आदमी को रहना है, यानी देह भाव का त्याग करके अपने आत्म भाव से रहना ही वास्तविक ध्यान है। ये नित्य नित्य इसी ध्यान में रहना चाहिए। इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ समाधि होता है, जिसमें हम समा गए और उसमें स्थिर हो गए, वही समाधि है ना। तो ये समाधि है। धन्यवाद।